हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। पिछले वीडियोज़ में आपने देखा है सेलों का किस तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं, उनको सीरीज़ में किस तरह से कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। आज अपने कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? देखिए, कोई भी जो सोर्स है, सोर्स जब अपने क्या करते हैं सर्किट में लगाते हैं तो वो क्या करता है, करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो के लिए क्या करना पड़ता है, सोर्स को वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी उतनी क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। किस तरह से डिफाइन करेंगे अपने, the total energy, total work done by the source of EMF to maintain the current for a given time in an electric circuit। टोटल वर्क डन, जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, यानी जो भी सोर्स है वो क्या करता है, वर्क करता है। जो टोटल वर्क करता है किसके लिए, सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। अब अपने को क्या करना है, इसका फॉर्मूला फाइंड करना है। फॉर्मूला फाइंड करने के लिए अपने पास क्या है, अपने पास एक रेजिस्टेंस है R, ये भी एक अपने पास रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, R है। अपने क्या करते हैं, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं। इसके सिरों के मध्य क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, कितना, V। जब अपने इसके सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसमें करंट I फ्लो होती है, कितने टाइम तक, T टाइम तक। अपने पास एक रेजिस्टेंस R है, उस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस अपने क्या कर दिया, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इसमें करंट I फ्लो होती है T टाइम तक। तो अपने पास क्या आ जाएगा, चार्ज फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस। कितना चार्ज फ्लो होगा, चार्ज अपने पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा IT, क्योंकि I करंट जो है वो T टाइम तक फ्लो हो रही है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, IT। अब देखो, अब क्या है, ये चार्ज Q जो है वो A से B एंड तक जाता है। चार्ज Q A से B एंड तक कौन ले जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या है, यानी सोर्स ले जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो उस वर्क की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ जाएगी, वर्क डन। वर्क इज इक्वल टू अपने पास होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपने पास W इज इक्वल टू आ जाएगा, चार्ज है Q, पोटेंशियल डिफरेंस है V। इसमें अपने वैल्यू पुट कर देते हैं Q की जब वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जब वैल्यू पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा VIT। ये वर्क डन आ गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक फॉर्मूला अपने पास ये आ गया। अब देखिए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू अपने पास IR। ये V की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको थर्ड दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड से अपने पास आ जाएगा W इज इक्वल टू I² RT। इक्वेशन नंबर 4। एक अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। एक अपने I की वैल्यू पुट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इज इक्वल टू अपने V अपॉन R, यहाँ वैल्यू पुट करें I की वैल्यू पुट करें तो W इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा V² T अपॉन अपने पास आ जाएगा R।
ये भी अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो इक्वेशन 2, 4 एंड 5 ये क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले आ गए अपने पास। देखिए क्या, W इज इक्वल टू वी आई टी, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एंड W इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्मूला है। अब इसकी यूनिट SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की SI यूनिट अपने पास है जूल। एनर्जी किसी भी टाइप की हो, SI यूनिट जो है वो अपने पास क्या है, जूल है। अब देखिए इसके एक कॉमर्शियल यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक कॉमर्शियल यूनिट है कॉमर्शियल यूनिट जो है वो है अपने पास किलोवाट आर, किलोवाट आर, KWH। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। किलोवाट आर जो है इसे यूनिट, जो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है उसका जो बिल आता है वो अपने यूनिट्स में ही आता है, और 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 KWH, किलोवाट आर। अब देखिए आजकल इसका एक नया नाम और है, BOTU। ये एक नया नाम दे दिया इसको। BOTU का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू अपने पास है BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये भी नया नाम है इसका। तो अपने पास 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट इज इक्वल टू है 1 KWH, किलोवाट आर। किलो का मीनिंग होता है 10⁻³ यह जगह अपने पास वाट। 1 आर में 3600 सेकेंड, ये अपने पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड जो है ये अपने पास जूल। तो अपने पास 1 यूनिट जो है वो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये यूनिट मतलब किलोवाट आर और जूल में रिलेशन आ गया। अब जूल, क्योंकि अपने इसकी यूनिट ले रहे हैं, जूल एक साइंटिस्ट था, उसी के अंदर में इसकी यूनिट लेते हैं अपने एनर्जी की और वर्क की। जूल ने क्या बताया, जूल ने बताया कि ये जो वर्क डन है ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के। जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू जूल W इज प्रोपोर्शनल टू H। H जो है वो हीट है और W इज इक्वल टू होता है JH। J क्या चीज़ है, J अपने पास क्या है, J क्या होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसे बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अपने पास इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4.2 जूल पर कैलोरी। जे की जो वैल्यू है वो है 4.2 जूल पर कैलोरी। यानी अपने पास H हीट क्या आ जाएगी, फिर H आ जाएगी W/J। ये वैल्यूज अपन W की इसमें पुट कर दें तो ये अपने पास आ जाएगा VIT अपॉन अपने पास आ जाएगा J, और ये आ जाएगी कैलोरी। इसी तरह से ये आ जाएगा I²RT अपॉन J कैलोरी। इसी तरह से अपने पास आ जाएगा V²T अपॉन R कैलोरी। ये अपने पास क्या आ जाएगी, हीट। इसके इक्वल जो हीट है उस हीट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, और इसकी यूनिट अपने पास आ जाएगी क्या, कैलोरी। J की वैल्यू 4.2 जूल पर कैलोरी होती है अपने पास। अब आता है अपने पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। देखिए अभी अपने देखा था इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या कि किसी भी सोर्स को सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। वो वर्क जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है।
और इस वर्क का जो रेट है वो उस रेट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। द रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेनिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए ईएमएफ का जो सोर्स है उससे जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क की रेट जो है वो अपने पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर अपने पास P इज इक्वल टू आ जाएगा W अपॉन T। P इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा W अपॉन T। W वर्क डन अभी अपने फाइंड किया था, वर्क डन था अपने पास VIT, वर्क डन था अपने पास I² RT, वर्क डन अपने पास था V² T अपॉन R। ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो अपने पास इलेक्ट्रिक पावर P की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा VIT अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा T, तो ये आ जाएगा VI। इसी तरह से P इज इक्वल टू अपने पास I² RT अपॉन T, ये अपने पास आ जाएगा I² R, और P इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा V² T अपॉन RT, ये अपने पास आ जाएगा V² अपॉन R। ये इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूला आ जाएंगे अपने पास। अब इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट अपने पास आ जाएगी P इज इक्वल टू अपने पास W की यूनिट अपने पास जूल अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड। इसको क्या कहते हैं, इसको वाट कहते हैं, इट इज कॉल्ड वाट। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसकी यूनिट अपने पास क्या है, पावर की यूनिट वाट जो है वो वाट स्मॉल यूनिट है, तो इसको किस में, किलोवाट और मेगावाट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोवाट जो होता है वो 10⁻³ वाट, और 1 मेगावाट जो है वो 10⁻6 वाट के इक्वल होता है। तो अपने पास ये इसकी यूनिट। अब इसका अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा जूल के लिए अपने पास m1 L2 T-2, और अपने पास टाइम के लिए T1, तो यह आ जाएगा m1 L2 T-3। ये इलेक्ट्रिक पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। इसकी भी अपने पास क्या है, एक अदर यूनिट काम में लेते हैं, वो है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या है, हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर 1 HP, ऐसे राइट कर देते हैं 1 HP इज इक्वल टू है 746 वाट, 746 वाट। और ये रिलेशन जो है वो अपने को ध्यान में रखना है अच्छी तरह से कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है। तो ये था अपने पास क्या, इलेक्ट्रिक पावर। अब आता है अपने पास सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी जो टॉपिक है वो CBSE के सिलेबस में नहीं है, वो RBSE के सिलेबस में है। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, अति चालकता। सुपर कंडक्टिविटी क्या चीज है, देखिए कुछ मेटल्स और अलॉय ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर अगर अपने क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अलॉय कुछ मेटल्स हैं और कुछ अपने पास क्या है, अलॉय है। इनका अगर अपने क्या करते हैं, यानी धातु, और ये है मिश्र धातु। इनका अगर अपने क्या करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होता है, इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। इनकी रेजिस्टिविटी जो है डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से। और इनकी जो कंडक्टिविटी है,
कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसके साथ? टेम्परेचर को डिक्रीज करने के साथ। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो हो जाती है। एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पे इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो, और इनकी कंडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है। देखिए ऐसे जो अपने पास मेटल और अलॉय जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। और इनकी ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। शायद समझ में आ गया होगा, दोबारा देखिए एक बार। अपने पास क्या है, कुछ मेटल और अलॉय ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी जो है इनकी डिक्रीज होती है, और इनकी कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक पर्टिकुलर लोवेस्ट टेम्परेचर पे क्या होता है कि इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू जीरो हो जाती है, और इनकी जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। अब ऐसी जो प्रॉपर्टी है, जो भी मेटल और अलॉय इसको शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। और इनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब जो जिस टेम्परेचर पर, द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द मेटल्स एंड अलॉय शोड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। वह लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर इस तरह का बिहेवियर जो है ये मेटल और अलॉय शो करते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। वो जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी जिस टेम्परेचर पर भी किसी मेटल की या अलॉय की रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब ये जो सुपर कंडक्टिविटी है इसको डिस्कवर किसने किया था, 1911 में एक साइंटिस्ट थे के ओन्स, कार्मेलिन ओन्स, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1911 में। इन्होंने क्या किया, 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे, 4.2 केल्विन पर Hg जो है उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो गई और कंडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट हो गई। मतलब ये हुआ कि 4.2 केल्विन पर Hg जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से 7.2 केल्विन पर Pb, प्लम्बम जो है, लेड जो है, ये भी क्या करता है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब बहुत सारे मेटल और अलॉय हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कवर कर ली गई है सुपर कंडक्टिविटी की। एक और चीज़ देखिए, सुपर कंडक्टर जो होते हैं उन सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। सुपर कंडक्टर जो होते हैं, सुपर कंडक्टर जो होते हैं इनमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और ये जो इफेक्ट होता है इस इफेक्ट को बोलते हैं मैसनर इफेक्ट, मैसनर इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, मैसनर इफेक्ट। यानी सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है और इसे बोलते हैं क्या, मैसनर इफेक्ट। अब इनका यूज क्या है सुपर कंडक्टर का, देखिए सुपर कंडक्टर अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर अपने को अवेलेबल हो जाए तो जो अपने इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सोल्व हो जाएगी। कैसे सोल्व हो जाएगी, क्योंकि अपने को सर्किट में एक ही बार करंट फ्लो करनी होगी, वो करंट कभी भी डैमेज नहीं होगी, यानी वो हमेशा के लिए उसमें मेंटेन रहेगी। तो अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्च है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दूसरा, इनका यूज किस में होता है, सुपर कंप्यूटर बनाने में इनका यूज होता है। सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर में सुपर कंडक्टर का यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में इनका यूज किया जाता है। इनका यूज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में भी इनका यूज करते हैं। तो ये अपने पास था क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने इलेक्ट्रिक करंट अभी पढ़ा है। अपने पास नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। थैंक्स।